चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम जारी करने में लग गए हैं। लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट आ रही है और ऐसे में हमारे साथ जालौन लोकसभा से प्रत्याशी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देखा जा रहा है और कितनी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। सर, ये बताइए कि इस बार जो लोकसभा है आपकी, वहाँ से आपको प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, बीजेपी के सामने कितना मजबूत समझ रहे हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, चूँकि वे काफ़ी लंबे अरसे से सांसद रहे, कई टर्म सांसद रहे हैं, उनकी कार्यशैली जो भी है पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा लोकसभा क्षेत्र के सभी लोग हमारे साथ हैं और हम निश्चित रूप से इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, साथ होने की बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, जनता किसके साथ है ये कैसे पता चलेगा? अब ये तो लोगों का जो हमें आशीर्वाद, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इससे हम लोगों को महसूस हो रहा है कि लोगों का मन अब की बार सरकार बदलने का है, क्योंकि सरकार तमाम महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। इसलिए हम लोगों को, हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे साथी जाते हैं, हमारे संगठन के लोग जाते हैं, तो वो लोग जो है इस सरकार के बारे में चर्चा करते हैं और बदलने की बात करते हैं। बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार, क्या लग रहा है? अब ये तो उनका अपना कहने का तरीका है। वो 4 से पार कहें चाहे 5 से पार कहें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और उन लोगों को तो अपनी बात कहने, झूठी बात कहने की एक आदत सी पड़ गई है कि हम इतना ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं कोई काम नहीं होता। ये सब फर्जी बातें हैं और निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीक़ा से परास्त होगी। 400 पार कह रही है, लेकिन क्या 400 पार होगा ये नहीं पता चल रहा है। अब वो तो क्या 4 से पार करना चाहती है, महंगाई 4 से पार करना चाहती है कि डीजल पेट्रोल 4 से पार करना चाहती है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब वो अपने मन में क्या पाले हैं, हम लोग तो इसका कोई बात नहीं करते हैं। कि सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है यूपी के 80 सीटों पर कितना कारगर साबित होगा? सपा और का नाम हमारा कांग्रेस और अल्प और तमाम जो दल हैं वो सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो तो लोगों का जो रुझान समझ में आ रहा है उससे हम लोगों को लगता है कि हम 60 के ऊपर निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। 60 के ऊपर? जी। लगातार बीजेपी पीडीओ को लेकर तमाम तंज कसती है, तमाम नाम बताती है, नए नए तरीके से नामकरण कर रही है, उसको लेकर क्या? पीडीए तो ये है कि इस देश के जो दलित पीड़ित शोषित समाज हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान भाई हैं, सामान्य वर्ग के भाई हैं, जो सभी पीड़ित हैं, तो वो पीडीए से संबंधित लोग हैं। और पीडीए कोई ऐसा वो हुआ तो नहीं है जिससे लोगों को ये बुरा लगता हो, लेकिन चूँकि पीडीए सभी लोगों का है, सभी वर्ग विशेष का है, जात धर्म का है और सभी लोग उससे जुड़े हैं पीडीए से, तो इसमें कोई बात नहीं है। चुनाव से पहले CAA गवर्नमेंट ले आई, क्या लगता है मुस्लिम अब की क्या नाराज रहेगा बीजेपी से या फिर कुछ और? ये तो सही बात है कि अब की बार में मुस्लिम समाज का वोट निश्चित रूप से इस मोर्चा इंडिया गठबंधन को मिलेगा और हमारे साथ है। इस बार बीजेपी कितने पार तक पहुंच सकती है? हमें नहीं लगता, बहुत मुश्किल में अगर पार करेगी कि 150 से ज़्यादा पार नहीं कर पाएगी। बस 150? बस 150 से ज़्यादा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। तो देखिए, ये जालौन लोकसभा से नारायण दास अहिरवार लोकसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, और इनका कहना है कि बीजेपी इस बार 150 से ज़्यादा पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि 400 पार का जो नारा है वो 150 पार पे ही सिमट जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।